नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों जब से लॉकडाउन हुआ है सबकी रनिंग इनकम लगभग समाप्ति हो गई है, खासतौर से हम जैसे छोटे व्यापारियों के लिए जिनका बिजनेस पूर्णतः बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियों पर डिपेंड है और कुछ मजदूरों पर डिपेंड है। और मंथली खर्चे तो एज इट इज है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हुई। कुछ बैंक की EMI रुक गई, जो आगे आएगी उसका बोझ बना हुआ है, पर रनिंग खर्चों में थोड़ी सी राहत दिया है। और कुछ जो बिल्कुल छोटे व्यापारी थे, जो डेली काम करते थे, डेली अर्निंग वाले थे, वो तो समाप्त हो गए। खैर, इसके अलावा अगर हम प्राइवेट स्कूलों की बात करें तो जब से लॉकडाउन हुआ है सारे प्राइवेट स्कूलों ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू करा दी ताकि उनकी फीस पक्की हो जाए। और लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन उन्होंने ये काम जरूर किया है, जो बच्चे घर में परेशान थे उनको पूरे टाइम उन्होंने इंगेज रखा है, उनका टाइम पास भी किया है। साथ साथ ऑनलाइन क्लास का नियम तो हमारे सर से ऊपर से निकल गया। यदि बच्चा क्लास शुरू होता है 5 मिनट भी लेट होता है तो क्लास में अटेंड नहीं कर सकता। जूम क्लासेज लॉक्ड। अगर किसी कारण से इंटरनेट स्लो हो गया, बच्चा ऑनलाइन क्लास से डिस्कनेक्ट हो गया, दोबारा वो क्लास नहीं कर सकता है, अगले दिन उसका नंबर आएगा। बात यही नहीं खत्म होती है। अगर जो टीचर ऑनलाइन जूम क्लास कर रही है, किसी रीजन से उसका ऑनलाइन सिस्टम डिस्कनेक्ट हो गया, नेट स्लो हुआ, कोई भी रीजन हुआ, तो टीचर क्लास से आउट, क्लास समाप्त, वो क्लास अगले दिन होगा। खैर, जिस दिन से क्लास शुरू हुआ है स्कूल उसी दिन से पढ़ाई के साथ साथ बच्चों पे, उनके माता पिता पे, अभिभावक पे ट्यूशन फीस का प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है। शर्म आनी चाहिए इतने बड़े बड़े संस्थाओं को, जिन्होंने शिक्षा के नाम पे पैसों का शोषण किया है और 1 महीने के अंदर बेचैन हो गए। अगर हम थोड़ी डिटेल में अगर इसको देखें कि जितने ये प्राइवेट स्कूल हैं सब आर्थिक रूप से पूर्ण संपन्न हैं और अभिभावकों ने, माता पिता ने अपने बच्चों का 30 मार्च तक सबने फीस दे चुके हैं। इन्होंने मात्र 1 महीना अप्रैल महीना पढ़ाया, अभी दूसरा महीना शुरू हुआ है और अप्रैल महीने की फीस की ड्यू मई में होती है, या जो अपने टीचर को सैलरी देंगे वो मई में आएगी। जहां तक मेरा मानना है, जितने स्कूलों को मैं जानता हूं, इनके पास इतने पैसे हैं कि अगर इन स्कूल में 6 महीने बच्चों ने फीस नहीं दिया तो भी 6 महीने तक ये अपने टीचरों की सैलरी दे सकते हैं। 1 महीने में कौन सी बड़ी आफत आ गई है? और इसके जिम्मेदार कौन है? अगर मैं सरकार की बात करूं तो किसी भी सरकारी तंत्र का इन प्राइवेट स्कूलों पे कोई कंट्रोल नहीं है। हो भी कैसे? इन्हीं सरकारी तंत्रों और इन्हीं जो सरकारी मुलाजिमों हैं, इन्हीं के कारण से स्कूल बढ़ रहे हैं और फल फूल रहे हैं। और मैं सरकारी संस्थाओं से अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार इन सभी स्कूलों के लिए एक ऑर्डर पास करे ताकि 3 महीने का अप्रैल मई जून का बच्चों से केवल मात्र ट्यूशन फीस लें, वो भी सत्र के अंत में, क्योंकि इन 3 महीनों में किसी लोगों ने कोई कमाई नहीं की है। और ये स्कूल सक्षम है और हमारी सरकार भी सक्षम है कि इन स्कूलों पर प्रभाव डाल सकती है। अगर हम इसके दूसरे पहलू पे जाएं, सरकारी स्कूलों की बात करें तो
पूरे देश में जितने भी सरकारी स्कूल हैं, अगर दिल्ली को छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि दिल्ली सरकार ने पिछले 5 साल में अपने सरकारी स्कूलों में बहुत ही तरक्की किया है, प्राइवेट स्कूलों से अच्छा कर दिया है, तो ये जो सरकारी स्कूल है, स्कूल के नाम पे कलंक ही रह गए हैं। इसके जिम्मेदार कोई और नहीं है बल्कि राज्य सरकार एवं सरकारी मुलाजिम है, जिन्होंने स्कूल जैसे पवित्र संस्थान को लूट खसोट कर खा गए हैं। ध्यान रहे, मैं किसी सेंट्रल स्कूल की बात नहीं कर रहा हूं जो केंद्र सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। मैं उन राज्य सरकार के स्कूलों की बात कर रहा हूं जिनका शिक्षा का स्तर अपने निम्नतम स्तर पे जा चुका है, और आज की डेट में इन स्कूलों में केवल वही बच्चे पढ़ रहे हैं जो आर्थिक रूप से बिल्कुल मजबूर हैं, जिनको और कहीं गुंजाइश नहीं है पढ़ने की, वहीं पढ़ रहे हैं, और जिनको जरा भी गुंजाइश है, जरा भी इनकी आर्थिक स्थिति ठीक है, वो तुरंत प्राइवेट स्कूल में चले जा रहे हैं। दोस्तों, मैं भी एक राज्य सरकारी स्कूल से पढ़ा हूं, जो उत्तर प्रदेश में वाराणसी जिले में विख्यात स्कूल के नाम से था, राजकीय क्वींस इंटर कॉलेज वाराणसी। वहां से पढ़े बहुत से विद्वान निकले हुए हैं और जो पूरे संसार में अपना नाम कमा रहे हैं। कुछ कमा चुके हैं, कुछ आज भी हैं। एक दो नाम जैसे मुंशी प्रेमचंद जी, डॉक्टर संपूर्णानंद जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो भी वहां पढ़े। उसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश से मैक्सिमम महान व्यक्ति जो निकले हैं उस कॉलेज से पढ़े हुए हैं, और उस जैसे स्कूल की आज हालत यही है जो और सरकारी स्कूलों की हो चुकी है। दोस्तों, आज मैं अपने रचना के माध्यम से आप लोगों को अपने उस दौर की पंक्तियां सुनाता हूं जब मैं उस कॉलेज में पढ़ता था। ये घटना आज से 30-32 साल पुरानी है, क्योंकि हम उस स्कूल से 91 में ही पढ़ के निकल चुके थे, और उस 4 साल का दौर 9th, 10th, 11th, 12th आज भी मेरे ध्यान में हमेशा गूंजता रहता है, जहां हमने जिस कॉलेज में हमने अपने जीवन में। उस कॉलेज की स्थिति ये थी कि कोई भी बच्चा वहां अगर एडमिशन पा जाता था 9वीं 10वीं में, तो 2-3 महीनों के अंदर उसकी माइंड का लेवल, दिमाग की सोच सीधा दिखता था इंटर करते मान IIT, रुड़की, इंजीनियरिंग, जो टॉप इंडिया के स्कूलों थे वहां ध्यान होता, और मैक्सिमम बच्चे वहां चले जाते थे, और जो क्रीम लड़के होते थे वो निकल ही जाते थे ज्यादातर। खैर, क्वींस कॉलेज, उसमें 4 लाइन सुनिए। संस्कार जो हम अच्छे पाए थे क्वींस कॉलेज में जो दाखिला हम पाए थे, संस्कार जो अच्छे पाए थे क्वींस कॉलेज में जो दाखिला हम पाए थे। गांव से उच्च शिक्षा के लिए शहर आए थे, बनारस के प्रसिद्ध स्कूल में दाखिला पाए थे। प्रतिष्ठित घर के बच्चे यहां पढ़ते थे। मैं पिछले द्वार से दाखिला पाया था। हमारे फूफा जी प्रधान लिपिक जो थे, पूरा स्कूल उन पे अभिमान करता था। दोस्तों, उस स्कूल में 6 में एडमिशन होता था, फिर 11th में होता था, उसके बीच में एडमिशन नहीं होता। जिनका बहुत अप्रोच होता था उन्हीं लोगों का एडमिशन होता था, मैं भी उनमें से एक था। खैर, स्कूल के सारे पूजा पाठ वही करते थे, सब उनको तारा बाबू के नाम से जानते थे। स्कूल के सारे पूजा पाठ वही कराते थे, सब उनको तारा बाबू के नाम से जानते थे। हम अब तक जो अव्वल आते थे यहाँ किसी भी क्रम में ना आ पाते थे। ज्यादातर बच्चे परिषद टॉपर माने जाते थे। हम सूची में भी ना आते थे। शहरी मिजाज में सम्मिलित हो न पाते थे। देहाती गंवार जो कहलाते थे। भेदभाव बहुत हो जाता, स्कूल ड्रेस जो सबको अनुशासन में लाता। संस्कार जो हम अच्छे पाए थे
क्वींस कॉलेज में जो दाखिला हो पाए, संस्कार जो अच्छे पाए थे, क्वींस कॉलेज में जो दाखिला हो पाए थे। आर्थिक समस्या साथ ही थी, पिताजी कायस्थ कुल के किसान जो थे, आर्थिक समस्या साथ थी, पिताजी कायस्थ कुल के किसान जो थे। यहाँ पर अध्यापक की वास्तविकता ज्ञान होने लगा था, यहाँ पर अध्यापक की वास्तविकता ज्ञान होने लगा था। टीचर जो पूरे सरकारी थे, वो अध्यापक भी व्यापारी थे। टीचर भी पूरे सरकारी थे, वो अध्यापक भी व्यापारी थे। सम्मानित बच्चों को घर पर ट्यूशन पढ़ने जाते थे, सम्मानित बच्चे जो घर पर ट्यूशन पढ़ने जाते थे, पूरी प्रयासरत थे ट्यूशन पढ़ाने में। 12 बजे स्कूल बंद हो जाते थे, 1 बजे से 7 बजे तक घर पे ट्यूशन पढ़ाते थे। दोस्तों, उस दौर में उस कॉलेज में खासतौर से ट्यूशन का बहुत बड़ा प्रचलन था और ज्यादातर टीचर पूरी कोशिश करते थे बच्चे हमारे घर पे ट्यूशन पढ़ने आए। जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे थे वो नहीं जा पाते थे, उसका रीजन आप सब लोग को पता है। देखिए, इसीलिए ज्यादातर टीचर 12 बजे स्कूल समाप्त होने ते ही 1 बजे से लेकर 7 बजे तक घर पर ट्यूशन पढ़ाते थे। हम टीचर की नजरों से ओझल रहते थे, हम टीचर की नजरों से ओझल रहते थे। हम ट्यूशन जो पढ़ने न जाया करते थे, हम ट्यूशन जो पढ़ने न जाया करते थे। संस्कार जो हम अच्छे पाए थे, संस्कार जो हम अच्छे पाए थे, क्वींस कॉलेज में दाखिला। धन्यवाद दोस्तों।